3 point charges Q each are kept at vertices of equilateral triangle of side L. Determine magnitude and sign of the charge to be kept at the centroid so that charges at the vertices remain in equilibrium. अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन क्या है. इस बार आपसे कहा जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, सबकी वैल्यू Q के बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड L के बराबर है. कह रहे हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट द सेंट्रॉइड. कह रहे हैं सेंट्रॉइड पर कितना चार्ज रखें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका साइन क्या होगा, सब बताओ. सो दैट चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये सारे चार्जेस किस पर हों, इक्विलिब्रियम में. ये क्वेश्चन है कि यहां पर कितना चार्ज रखें अगर हम इक्विलिब्रियम में चाहते हैं तो. ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्या आया इसका? माइनस. कितने लोगों ने किया इस क्वेश्चन को? बाकी लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया. अगर हमें सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमको इस Q की वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q. तो पहली बात, ये वाला जो स्मॉल q है ये इस कैपिटल Q को रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा और ये वाला भी रिपेल करेगा. तब फिर वैल्यूज आप लोगों ने कैसे निकाली? अब यहां पे देखो मैटर क्या है. मैंने एक बार आपके पूछने पर एक क्वेश्चन बताया था, इनके स्कूल के पेपर में आया था और यूट्यूब पे भी हमने वो क्वेश्चन डाल ही दिया है. ठीक, उस क्वेश्चन में ये था कि एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 बराबर चार्जेस थे. कहा गया था स्क्वायर के सेंटर पे कितना चार्ज रखें कि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए. देखो बेटा, अगर केवल आप इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, केवल इसके इक्विलिब्रियम की अगर आप बात कर रहे हो सेंट्रॉइड के, तो सेंट्रॉइड तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा. बोलो, जस्ट इसके पहले वाले में देख चुके हैं. यहां तुम कोई सा भी चार्ज रखो, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहां पर कैपिटल Q चार्ज था, यहां ये सब स्मॉल q था, लेंथ वही L थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल था. बोलो, सेम सारी कंडीशंस थी. तो हमने ये देखा कि यहां पर नेट फोर्स कितना आया, 0. इसका मतलब यहां पर तो नेट फोर्स हमेशा ही 0 होगा, चाहे जो चार्ज तुम रखो, कैपिटल Q की कोई भी वैल्यू तुम ले लो, ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा. लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा खेल खेल दिया. उन्होंने इसकी बात नहीं किया, उन्होंने कहा सो दैट चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम. इस बार इक्विलिब्रियम में कौन है? ये सब इक्विलिब्रियम में है. तो आपको इनमें से किसी एक का इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा. लेट अस सपोज हम इसके इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं. ठीक है, तो बेटा ये वाला Q इस वाले Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा. और उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी फोर्स की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर बाई लेंथ L है. ये वाला भी इसको बोलो इधर रिपेल करेगा, इसकी वैल्यू बताओ. और ये वाला जो होगा वो दिस विल ऑल्सो रिपेल. बोलो यार, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इस बार ये डिस्टेंस का स्क्वायर. बोलो भाई, और ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस कितना होता है? देखो, √3L/2
ये तो हाइट थी, और इसका भी बाई क्या था, बाई 3, नहीं 2/3 ऑफ h। तो इसका 2/3 अगर हम लोग निकालेंगे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2/3 ऑफ दिस, यानी √3/2 L। 2 से 2 कटेगा, क्या ये वैल्यू L/√3 आएगी? बताओ भाई। जिसको ना समझ में आया हो तो वो कहेगा सर हम दूसरा तरीका लगाएंगे। ये आधा कितना हो भाई, अगर ये मीडियन था तो ये आधा होगा ना, दिस विल बी L/2। बताओ भाई। और ये एंगल कितना रहा होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या आप cos 30 लगा सकते हैं? cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है और हाइपोटेनस हमें निकालना है x, सो दैट x विल बी इक्वल टू L/2 cos 30 कितना होता है, √3/2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आई? यही हम लोगों ने इसके पहले भी निकाला था। दैट मीन्स इस बार हमें क्या करना है, L/√3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, L²/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक, अब ये फोर्स है, लेट अस सपोज ये F है, इनफैक्ट F' है, इसको मैं F मान ले रहा हूं और ये भी F है। थोड़ा कंपोनेंट करने में आसान रहेगा, इस तरीके से लिख देते हैं। तो देखो अगर ये F' है, ये 30 डिग्री है, तो बेटा इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, F' cos 30, और इधर की तरफ क्या होगा, क्या ये बात पूरी समझ में आ रही है? ये कंपोनेंट मैं क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है कंपोनेंट करने की? क्योंकि ये बोला गया कि सारे चार्जेस किसमें हैं, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स की वैल्यू 0, और अगर नेट फोर्स 0 है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में भी नेट 0 होगा और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। देखो ये फोर्स, ये वाला फोर्स पहले से एक्स डायरेक्शन में था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पहले से, ये वाला जो है कौन सा, हाँ ये वाला जो फोर्स है, अब ये भी इंक्लाइंड फोर्स है और ये वाला भी इंक्लाइंड फोर्स है। हमको इस वाले फोर्स से कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। इस F' से प्रॉब्लम थी, इस F' के कंपोनेंट्स किए, एक इधर और एक इधर। एक ये F है, इस F से भी हमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये भी तो इंक्लाइंड है। इसका एंगल कितना है बेटा, ये वाला पूरा 60 डिग्री। तो इस F के भी हम कंपोनेंट्स करेंगे। एक कंपोनेंट इधर फिर से होगा कितना, F cos 60, और एक इधर की तरफ होगा F sin 60। पक्की बात है। अगर x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करना है, तो x डायरेक्शन में बोलो कौन कौन से फोर्सेस हैं, तीनों ही हैं। दैट मीन्स वी विल राइट हियर F प्लस, ये F था, F प्लस F डैश cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2 प्लस F cos 60 यानी F/2। ये तीनों का सम क्या होना चाहिए, सिमिलरली y में भी 0 होना चाहिए। तो फिलहाल कोई एक करके देखते हैं, क्या पता काम बन जाए। फोर्स जो होता है, इस फोर्स में बोलो सब में 1/4πε0 दिख रहा है तीनों फोर्सेस में। सो 1/4πε0 हमने कॉमन कर लिया। F जो है इसमें Q²/L² है बेटा, हाँ ये भी कॉमन हो सकता था। √3/2 F डैश जो था उसमें क्या क्या बच रहा है, 1/4πε0 अभी हमने सिर्फ कॉमन किया है, क्या बचा 3QQ बाई, तो ये बन जाएगा 3 कैपिटल Q स्मॉल q बाई L² प्लस F/2 यानी कि Q² अपॉन 2L² बराबर 0। क्लियर है? बताओ भाई। L² भी कॉमन जाएगा, Q स्मॉल q भी कॉमन हो सकता है, बोलो भाई। तो अंदर क्या बचेगा मुझे बस ये बता दीजिए, प्लस 3√3/2
कैपिटल क्यू प्लस क्यू बाई टू बराबर 0। हम लोग को बेटा वैल्यू किसकी निकालनी थी? कैपिटल क्यू की। बाकी स्मॉल क्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन था। हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू कैन बी डिटरमाइंड। जरा ये बताओ, ये क्यू और ये क्यू बाई टू मिलके क्या होगा? 3q बाई टू, और इसको मैं दरवेश दे रहा हूं, सो दैट विल बी माइनस रूट कैपिटल क्यू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बोलो कैपिटल क्यू कितना आया? दैट इज माइनस क्यू बाई